दोस्तों, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो इस वक्त अमेरिका, यूरोप और इसराइल का अकेला मुकाबला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की। वो मुल्क जिसे दुनिया सिर्फ खबरों में देखती है, मगर इसकी असल कहानी खबरों से कहीं ज़्यादा गहरी, हैरत अंगेज और पुरअसरार है। आज की वीडियो में हम ईरान के सफ़र के साथ साथ आपको इस मुल्क के वो चंद हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलते हैं ईरान की सरजमीन की तरफ। दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद है, यानी पाकिस्तान से दोगुना बड़ा। लेकिन आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान से बहुत कम है। यहाँ का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मिडिल ईस्ट के बड़े शहरों में शुमार होता है। लेकिन ईरान की असल पहचान इसके रकबे या आबादी से नहीं, बल्कि इसकी उम्र से है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल आबाद तहजीबों में से एक है। फ़ारसी सल्तनत, जिसे हख़ामनशी सल्तनत कहते हैं, आज से 2500 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इसके कब्ज़े में मौजूदा ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान तक के इलाके थे। ईरान की जुग़राफ़ियाई साख्त भी अपने आप में हैरत अंगेज़ है। इसके शुमाल में अलबुर्ज के बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, जहां दिज़ीन और शिमशक जैसे स्की रिज़ॉर्ट्स मौजूद हैं। तेहरान का अमीर तबका सुबह बाज़ार में ज़ाफ़रान ख़रीदता है और शाम को पहाड़ पर बर्फ़ में स्की खेलता है। ये सिर्फ ईरान में ही मुमकिन है। इसके मशरिक़ और दरमियान में फैले हुए खुश्क सहरा हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लूत, और ये ज़मीन पर गर्म तरीन मकामात में शुमार होता है। और जुनूब में खलीज फ़ार्स का गर्म साहिल, जहाँ से दुनिया का 20% से ज़ायद तेल गुजरता है। इस बेहतरीन जोग्राफिया के अलावा ईरान के पास कुदरती दौलत का एक ऐसा ख़जाना है जो बहुत कम ममालिक को नसीब हुआ है। ईरान दुनिया में तेल के ज़खायर के लिहाज से चौथे और कुदरती गैस में दूसरे नंबर पर है, और इसी वजह से ईरान में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। हुकूमती सब्सिडी ने पेट्रोल की कीमत इस कदर नीचे रखी है कि आम ईरानी कभी सोचता ही नहीं कि गाड़ी महंगी पड़ेगी। लेकिन इस सस्ते ईंधन की एक कीमत भी है। तेहरान में आलूदगी कभी कभी इस कदर बढ़ जाती है कि हुकूमत को स्कूल और दफातर बंद करने पड़ते हैं। दोस्तों, ईरान की सकाफत जितनी गहरी है उतनी ही पुरअसरार भी है, और एक ऐसी जगह जो इस गहराई को सबसे बेहतर दिखाती है वो है यज़्द, सहरा के सीने में बसा वो शहर जो खुद एक मोजज़ा है। यज़्द दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। यहाँ 1000 साल पहले इंसानों ने एक ऐसा मसला हल किया जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान करता है। सहरा की वो जालिम गर्मी, जहाँ दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर जाए, इसका हल निकाला गया बादगीर से, यानी हवा पकड़ने वाला बुर्ज। ये ऊंचे मीनार नुमा ढांचे घरों के ऊपर बनाए जाते थे। हवा को ऊपर से पकड़ते, अंदर ठंडा करते और घर में भेजते। बिल्कुल कुदरती, बिल्कुल मुफ्त, बगैर बिजली के। यज़्द के दौलत आबाद बाग में दुनिया का सबसे ऊंचा बादगीर मौजूद है, और जब बाहर 45 डिग्री गर्मी हो तो इन बादगीरों के नीचे 20 डिग्री की ठंडक मिलती है। 1000 साल पहले के लोगों ने जो हल निकाला, उसे साइंसदान आज भी हैरत से देखते हैं। दोस्तों, ईरान वो मुल्क है जहां शायरी मजहब जितनी मुक़द्दस है। तकरीबन हर ईरानी घर में हाफिज़ शिराज़ी का दीवान मौजूद होता है। 14वीं सदी का वो शायर जिसके अशार आज भी दिलों में उतरते हैं। यहाँ एक ऐसी रिवायत है जो सिर्फ ईरान में मिलती है। जब भी कोई बड़ा फैसला करना हो, जब दिल बेचैन हो, हाफिज़ का दीवान उठाओ, आंखें बंद करो, दिल में सवाल रखो और कोई सफ़ा खोलो। जो शेर सामने आए वही आपका जवाब है। इसे फ़ाल हाफिज़ कहते हैं। और रूमी, जिनके अशार आज मगरिब में सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, वो भी इसी फ़ारसी सरजमीन के सपूत थे। दोस्तों, ईरान में हर औरत के लिए, चाहे मकामी हो या गैर मुल्की सयाह, अवामी मकामात पर हिजाब कानूनन लाजमी है। ये कानून यहाँ पर इस्लामी इनकलाब के बाद नाफिज हुआ। और एक इंतहाई हैरानकुन बात, ईरान में हिजाब लाजमी है, लेकिन साथ ही ईरान जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन कानूनन जायज़ है। ये वो तज़ाद है जो दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को भी उलझा देता है कि आखिर ये मंतक किस बुनियाद पर खड़ी है। यही ईरान है जहाँ हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। दोस्तों, ईरान की एक बहुत पुरानी रिवायत है जो हर साल 21 मार्च को पूरी शान से जिंदा होती है, नौरोज़, यानी नया दिन। ये 3000 साल पुरानी रिवायत है जो ज़रतश्ती दौर से चली आ रही है। ईरान समेत पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग नौरोज़ मनाते हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, इस्लामी इनकलाब के बाद नई हुकूमत ने नौरोज़ ख़त्म करने की कोशिश की।
कहा गया कि ये इस्लाम से पहले की रिवायत है, लेकिन ईरान की पूरी आवाम ने यक आवाज़ होकर इनकार कर दिया, सड़कों पर निकल आए और आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा। और अब नौरोज़ पर सरकारी छुट्टी होती है। नौरोज़ से ठीक एक रात पहले, बुध की रात, चहारशंबा सूरी की रात, ईरान की गलियों में एक अनोखा मंजर होता है। लोग बाहर निकल आते हैं, आग के अलाव जलाते हैं और उस पर से छलांग लगाते हुए कहते हैं, सुर्खी तो अज़मन जर्दी मनस्तो, यानी तेरी लाली मुझे दे, मेरी पिलाहट तुझे ले जा। मतलब ये कि आग उनकी कमज़ोरी, बीमारी और बदकिस्मती जज्ब कर ले और अपनी तवानाई उन्हें दे दे। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की। दुनिया के हर मुल्क में इंसानी उज़्व बेचना गैर कानूनी है। अमरीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कहीं भी ये जायज़ नहीं। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां कोई शख्स अपना गिरदा फ़रोख्त कर सकता है, और वो ईरान है। हुकूमत की निगरानी में एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है जहां बेचने वाले को मुआवजा और सेहत की सहूलियात भी मिलती हैं। ईरान के माहिरीन कहते हैं कि इसी निज़ाम की वजह से गुर्दे के मरीजों की वेटिंग लिस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जबकि बाकी दुनिया में मरीज सालों इंतज़ार करते करते दम तोड़ देते हैं। ईरान की यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है और 15 से 24 साल की ख़वातीन की खानदगी 99% तक पहुँच चुकी है। लेकिन यही ईरान है जहाँ एक औरत को सफ़र करने के लिए मर्द रिश्तेदार की इजाज़त दरकार होती है। एक तरफ लाखों तालीम याफ्ता बासलाहियत ख़वातीन, दूसरी तरफ वो कवानीन जो उन्हें रोकते हैं, और दरमियान में वो औरतें जो हर रुकावट के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। ईरान में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन ईरान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां VPN का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तकरीबन हर ईरानी नौजवान के फ़ोन में VPN मौजूद होता है और वो उन्हीं बंद ऐप्स को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ईरानी ख़वातीन इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रखती हैं, वही इंस्टाग्राम जो सरकारी तौर पर इनके मुल्क में मौजूद ही नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, हुकूमत के अपने अहलकार भी उन्हीं बंद प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। यह है ईरान, जहां कानून एक बात कहता है और ज़िंदगी बिल्कुल दूसरी चलती है। दोस्तों, ईरान पर अमरीका और मगरबी ममालिक ने दहाइयों से सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं। बैनुल-अक़वामी बैंकों से बेदखली, तेल की फ़रोख्त पर रुकावटें, जदीद टेक्नोलॉजी की दरामद पर पाबंदी। मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद ईरान ने खुद अपने सैटेलाइट खला में भेजे, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की और अपना जौहरी प्रोग्राम चलाया। माहिरीन मईशत आज भी हैरान हैं कि इतनी पाबंदियों के बावजूद ये मुल्क कैसे खड़ा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया ने हर तरफ से घेरा, मगर उसने अपनी राह खुद निकाली। और अब जब अमरीका ने ईरान पर जंग मुसल्लत कर रखी है, तब भी ईरानी अवाम बहादुरी से अपने वतन का दिफा कर रही है। तो दोस्तों, ये था ईरान, जहां शायरी से मुस्तकबिल पूछा जाता है, आग पर छलांग से पुराना साल रुखसत होता है और 1000 साल पुराना एयर कंडीशनर आज भी चलता है। ईरान एक मुल्क नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर बार बदल जाता है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा जादू है कि जितना उसे समझने की कोशिश करें उतना ही पुरस्कार लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ईरान कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।